ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो हम स्वाध्याय की इस कक्षा को हम क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं। और हमारा जो आज का जो विषय जो है वो अध्याय नंबर 2 से है। और यह विषय है समस्त शक्तियों का उद्गम स्रोत सविता। तो इस विषय में जो है पिछले सप्ताह भी चर्चा हुई थी। और आज इसी विषय को ही जो है हम फिर से आगे लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि इस विषय के मूल में ही आया है कि समस्त शक्तियों का स्रोत जो है वो सविता देवता है। इसी से ही जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की अनेकों देव शक्तियां उत्पन्न होती हैं। और इसी के माध्यम से सारा संचालन होता है। तो उसी का जो है ज्ञान विज्ञान का जो पक्ष है वो गुरुदेव जो है इसके माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। तो पिछली बार जो हमने देखा कि जो साधक के अंदर जब विकास होता है, साधना स्तर से जब उसके अंदर जब चेतना का विकास होता चलता है, तो उसके भीतर जो है अनेकों शक्तियां जो है धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। तो पिछली बार जैसे हमने जो है स्वामी विवेकानंद के भीतर जो है जो एक्सरे वाले गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो अब हम आगे जो है उसको हम अध्ययन अपना शुरू करते हैं। सविता ही इन सभी देव सत्ताओं का मूल है। इन प्रधान देवगणों के अतिरिक्त अन्य देव शक्तियां भी सविता से ही प्रवाहित होती हैं। ज्योति स्वरूप प्रकाश के वेग से फोटोन कण की तरह निरंतर गतिशील होने के कारण देवता कालजयी हैं एवं काल सखा हैं। तो वे काल के साथ यानी कि समय के साथ साथ वे चलने वाले हैं, वे कभी बुढ़ाते नहीं है, इसका अर्थ ये है। तो वे काल चक्र के साथ साथ चलते हैं। अर्थात काल चक्र के आवर्तन से जो संवत्सर क्रम दिन रात चलता रहता है, उसका ज्योति स्वरूप देव यथावत अनुवर्तन करते हैं। प्रकाश के वेग के साथ ही काल चलता है। देखिए स्पष्ट रूप में कहा गया है कि प्रकाश के वेग के साथ ही काल चलता है। इसलिए इन देवताओं की आयु स्थिर रहती है। वे कालात्य प्राणमृत को पीते रहते हैं। वस्तुतः जैसे सभी वस्तुएं दिक या स्पेस में अवस्थित होती हैं, उसी प्रकार प्राण ऊर्जा काल में संपृक्त है। इसलिए उसे कालात्म कहते हैं। यानी कि जब समय नहीं था तब भी वह प्राण था, और जब ये समय का जब नहीं रहेगा तो भी प्राण रहेगा। ये कालात्म से इससे ऊपर की स्थिति बताई गई है प्राण की। इस काल की गति प्रकाश गति के स्तर पर स्थिर होती है। प्रकाश गति और काल दोनों को जो है एक जैसा बताया गया यहाँ पर। प्रकाश की गति को दिव्य गति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो स्थूल पदार्थ में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो प्रकाश की गति से अधिक तेज चल पाए। तो इसलिए जो है यहाँ बताया जाता है कि प्रकाश की गति को दिव्य गति भी कहा जाता है। देवताओं की गति दिव्य गति है, इसलिए वे काल के साथ साथ चलते हैं और अजर अमर हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समय परिवर्तन जो है, जैसे हम किसी की आयु भी बीत रही होती है, उम्र बीत गई है, उम्र के साथ बुढ़ापा आ गया है, तो वो अवस्था परिवर्तन का समय जो है उसी को हम जो है समय के द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अगर हम जो है उस समय के साथ साथ हम चलने लगेंगे तो जो है हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे कभी। इसको हम इस अर्थों में भी समझ सकते हैं कि अगर देखिए, अगर एक गाड़ी आपकी चल रही है, तो उसमें जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं बाहर देखते हैं तो हम हमें लगता है कि हम बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। फिर जो है एक बगल में ही जो है एक और ट्रेन मान लीजिए आ जाए, तो एक और ट्रेन जब हमारे साथ में आ जाती है, जब हम उस ट्रेन को देखते हैं तो लगता है कि इसकी गति या तो हमसे धीमी है या तीव्र है, परंतु हमें लगता है कि हम स्थिर हैं। और दोनों की दोनों ट्रेन अगर एक समान गति से दौड़ने लगे, और जब हम एक साइड तो हम देखेंगे कि हमें लग रहा है कि जो है हम जो है धरती से बहुत तेज दौड़ रहे हैं, परंतु दूसरी ओर हम देखेंगे कि उस जो है ट्रेन की तुलना में तो हमारी गति कुछ है ही नहीं। मतलब हम जो स्थिर हैं, हम खड़े हुए हैं एक जगह पर। तो उससे जो है इसी के माध्यम से जो है हम काल को भी समझ सकते हैं, समय को समझ सकते हैं इसके आधार पर हम, कि जैसे जो है दो ट्रेनें जो है एक समान गति से चलती हुई भी एक दूसरे के समकक्ष स्थिर होती हैं। उन कोई भी आपको देखेगा आपको लगेगा वो स्थिर ट्रेन खड़ी है वो। ऐसे ही दूसरी ट्रेन वाला इस ट्रेन को देखेगा तो लगेगा ट्रेन स्थिर खड़ी है वो।
तो जो वो दोनों की दोनों जो है सेम गति से चल रही हैं वो। तो ऐसा ही हम समझते हैं कि जो है जो काल की गति के साथ, जो समय की गति के साथ, जो है जो प्रकाश की गति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो वो काल पर विजय पा लेता है वो, और उसकी जो है आयु फिर जो है एक सीमा से ऊपर नहीं जाती, स्थिर हो जाती है उसकी आयु। इसलिए वे काल के साथ साथ चलते हैं और अजर अमर हैं। चेतना ऊर्जा अविनाशी है, अक्षय है। देव शब्द का अर्थ ही दीप्तिमान होता है। दीप्तिमान चेतन ऊर्जा ही देव सत्ता कही जाती है। वह चेतन ऊर्जा विपुल शक्ति की पुंज होती है। प्रारंभ में जिन 7 प्रधान देवगणों का वर्णन हो चुका है, उनके साथ ही अन्य मुख्य देव 4 और हैं। अब 4 देव के बारे में और बताते हैं। देखिए वो 4 देव कौन कौन से हैं। वो है हमारे, उनके सहायक देव जो हैं वो हमारे इंद्र, अश्वनी कुमार, मित्र और वरुण। कुल 11 प्रमुख देव हुए। इंद्र को देवों में ज्येष्ठ और सर्वाधिक बलवान कहा गया है। और फिर शतपथ ब्राह्मण में भी यह आया है कि इंद्र ने वृत्त का वध किया। तो ये देखिए, ये जो अलंकारिक भाषा आती है इसको हम और आगे से समझेंगे हम। तो फिर आगे जो है आगे जो है वृत्त के बारे में और बताते हैं कि वृत्त नाम से जो है पहले वृत्तासुर नाम से एक राक्षस हुआ था। तो उसको जो है किस रूप में आज हम समझ सकते हैं, तो यह समझते हैं हम यहाँ पर। वृत्त असुर था, यानी वह ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। यह भी कहा गया है कि वह द्यो एवं पृथ्वी के बीच सब कुछ को आवृत किए हुए था। द्यो मतलब कि जो होता है, जो जो जहाँ से सविता देवता का जो प्रकाश है वो धरती पर आता है, जहाँ से उसको प्राण मिलता है उसको। तो ऐसा आता है कि अगर इसके बीच में कोई ऐसी लेयर आ जाए जो उस प्राण को ही रोक दे, तो उस समय कैसा महसूस होगा। तो उसके बारे में बताते हैं कि वो जो है वो एक ऐसा असुर था जो द्यो और पृथ्वी के बीच सब कुछ को आवृत किए हुए था। इसी से व्रत कहलाया। उसने एक व्रत मतलब एक आवरण बना लिया चारों ओर, क्योंकि धरती हमारी गोल है, तो गोलाकार रूप से जो उसने चारों ओर एक आवरण बढ़ाया व्रत के रूप में, गोल के रूप में, इसलिए उसका नाम व्रत कहलाया। इससे पता चलता है कि परमाणु, नाभिक एवं उसके बाह्य स्तर के बीच जो ऊर्जा स्तर है, उसमें भी ऋणात्मक ऊर्जा ही वृत्त शक्ति की लघु प्रतीक है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। अब इसको जो है विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ गुरुदेव ने हमें समझाने का प्रयास किया है। इसको कुछ इस तरह समझिए कि हम जानते हैं कि जो किसी भी जो पदार्थ का जो परमाणु जो होता है वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, और वो बहुत अधिक शक्तिशाली है। उसकी जो मुख्य शक्ति जो है वो उसके न्यूक्लियस में छिपी हुई है। न्यूक्लियस यानी कि उसकी नाभि, नाभि में उसकी शक्ति छिपी है। अगर हम जो है किसी तरह जो है उसकी नाभि को तोड़ पाए हम, तो उससे जो है असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो परमाणु शक्ति यंत्र जो होते हैं, जो परमाणु जो जो शक्ति के जो बड़े बड़े जो पावर प्लांट जो हैं, एटॉमिक जो पावर प्लांट जो होते हैं, उसमें जो इसी आधार पर ही परमाणुओं को तोड़ करके जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो अब ये बताया गया है कि ये एक सरल भाषा में यहाँ समझने का जो प्रयास किया गया है वो ये है कि जो 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 नाभि जो होती है, नाभि के चारों ओर जो है वो हमारे कहते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो उसके पीछे उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे जो है सूर्य के चारों ओर जो है धरती और अनेकों उल्कापिंड जो चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो जो चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि उस पे जो है ऋणात्मक जो है आवेश होता है उसके अंदर। वही यहाँ बताया गया है कि उसके अंदर जो ऋणात्मक ऊर्जा ही वृत्त शक्ति की लघु प्रतीक है। तो यानी कि जो वृत्त की शक्ति है, यानी कि वो उसको जो आवृत किए हुए है। असली ऊर्जा तो हमारी नाभि में है। अगर हम सीधा ही अगर हम नाभि तक पहुंच पाते, तो नाभि तक पहुंचने से पूर्व जो है ये जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं, तो ये हमें जाने से रोकते हैं अंदर। वहां तक जो है कोई भी सरल सहज उसको नहीं तोड़ पाता। नाभि को ना तोड़ पाना जो है वो इनके जो है इलेक्ट्रॉन के कारण वो इतनी तेज गति से जोड़ते हैं। इनकी गति भी जो है प्रकाश की गति के समान ही होती है। और कहीं कहीं तो ऐसा बताया गया है कि प्रकाश की गति से भी अधिक तेज गति भी पाई गई है। तो अगर हम इनको प्रकाश की गति के बराबर भी चलने वाला माने, तो इतनी तीव्र गति से एक आवरण जो बनता है उसके चारों ओर जो होता है, इसी को ही जो है वृत्त कहा गया, वृत्तासुर के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि उस जो परमाणु के चारों ओर जो है वो ऋणात्मक ऊर्जा ही वृत्त शक्ति की लघु प्रतीक है, यानी कि उसकी सूक्ष्म प्रतीक है उसकी। या फिर स्थायी नाभिकों में जो आवेश रहित न्यूट्रॉन कण होते हैं, उनकी ऊर्जा वृत्त की प्रतीक है। जो जो देखिए, जो एक जो है वृत्त के रूप में और भी बताया गया है कि जो जो नाभिक में जो है न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो जो है प्रोटॉन को अगर पॉजिटिव चार्ज कहा जाए, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो जो है उन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना उस पर ऋण चार्ज होता है, ना ही उस पर धन चार्ज होता है। तो ऐसे जो है उनको भी जो है वृत्त के रूप में यहाँ पर लिया गया है।
तो तो जो है वो भी जो है, जो न्यूट्रॉन कण जो होते हैं वो भी जो है हमारे नाभिकों के लिए जो है आवेश रहित है, और उनको वृत्त के रूप में कहा गया है। उनकी ऊर्जा वृत्त की प्रतीक है। आयनोस्फीयर में विद्यमान कणों में जो ऋणात्मक ऊर्जा होती है वह भी वृत्तासुर का ही पर्याप्त है, पर्याय है, शायद आना चाहिए। अतः मेघों का निर्माण करने वाले जो विद्युत आवेशी कण हैं या आयन हैं, वे इंद्र की शक्ति से ही संचालित हैं। इंद्र बृहदारण्यक उपनिषद में पक्षी रूप में बताया गया है। अतः उसे तरंग ऊर्जा के स्तर पर सक्रिय चेतना शक्ति होना चाहिए। वृत्त को जब इंद्र पराभूत करता है तब मरुत उसके चारों तरफ खेलते हैं, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो ये जो है इनको वैज्ञानिक को जो है इन्होंने जो है यहाँ पर इस माध्यम से यहाँ बताया गया है कि जो जो आज का जो विज्ञान जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो जो चक्कर लगाते रहते हैं, और उसकी संरचना को जो है उसकी संरचना और उसके गहरे रहस्य को, गहरे ज्ञान को जो है ये उपनिषदों और वेदों के माध्यम से जो है हमारे जो है ऋषियों ने उसे समझा, और उस ज्ञान की जो अभिव्यक्ति जो है वो हमारे सामने की। तो जैसे इंद्र शक्ति से ही की। तो फिर देखिए आगे आता है कि मरुत के बारे में आगे बताया जाता है। इन सभी तुलनाओं से स्पष्ट होता है कि मरुत जो है वो बीटा किरणों की चेतना ऊर्जा, और इंद्र जो है अल्फा किरणों के स्तर पर सक्रिय चेतन ऊर्जा है। तो अल्फा किरणों पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर जो है वो ये जो बीटा किरणें जो है वो नेगेटिव चार्ज होती हैं इसके अंदर। तो और रेडियम यूरेनियम जैसे किन्हीं भी तत्वों के कृत्रिम विघटन या विखंडन से अल्फा कण ही तरंग रूप में परमाणुओं के ऊर्जा स्तर को भेदता हुआ निकलता है। तो ये तो एक विज्ञान की जो है टेक्निक यहाँ बताई गई है कि जो है अगर हमें जो है यूरेनियम जैसे जो परमाणु को तोड़ना होता है, यूरेनियम ही एक ऐसा जो है एक फ्यूल है, एक हम कहेंगे कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज होता है। तो न्यूक्लियर जैसे कि हम अपने घरों में जो है लकड़ी या कोयला जलाते हैं, तो लकड़ी और कोयला जो है ऊर्जा प्राप्ति का जो ईंधन है, ऐसे ही जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जब निकलती है तो उसके लिए जो है ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग होता है। तो उस यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है उस पर जो है अल्फा के जो कणे, जो अल्फा जो कण जो है, अल्फा की जो तरंगे जो है कणों के रूप में जो है उसका उस पर जो है वो तेज गति से छोड़ा जाता है उसको। जब तेज गति से वो यूरेनियम के नाभिक से टकराती हैं तो उसमें विखंडन होता है, और जब नाभिक का विखंडन होता है तो जो है काफी अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को जो है फिर जो है उससे जो है वो पानी को गर्म किया जाता है, पानी से भाप बनती है, भाप से फिर वो चला जाता है, टरबाइन चला जाता है, और जो है उसके माध्यम से जो है फिर जो है बहुत अधिक मात्रा में जो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, फिर उस ऊर्जा का उपयोग जो है हम अपने घरों में बिजली के रूप में या अन्य रूपों में जो है उसको उसको किया करते हैं। फिर आता है कि बीटा किरणें भी अल्फा किरणों के साथ ही उसी समय निकलती हैं। तो बीटा किरणें भी जब निकलती है, जब वो नाभिक से जब वो टकराती हैं अल्फा किरणें, तो बीटा किरणें भी निकलती हैं। अल्फा किरणों के प्रहार से स्थायी नाभिक भी विघटित हो जाता है, यानी कि वो दो भागों में टूट जाता है, जो वृत्त हनन की प्रक्रिया का प्रतीक है। अब यानी कि उसने जो वृत्त को, उसका जो वृत्त जो चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का वृत्त जो था, या जो जो जिसके जो है आश्रय में जो है वो नाभिक सुरक्षित था, तो अब उसको जो है तोड़ दिया गया है। किनके द्वारा? अल्फा कणों के द्वारा। और अल्फा कण जो है यहाँ पर जो है क्या बताया गया है कि जो है ये हमारा जो है ये हमारा कहते हैं जो इंद्र के रूप में बताया गया है इसे, जो वृत्त हनन की प्रक्रिया का प्रतीक है। अल्फा कण मूल कणों में सबसे बड़े और ऊर्जस्वी होते हैं। जैसे कि जो है मूल कणों में हम देखें तो अल्फा कण जो होते हैं वो जो है उसका जो है फॉर्मूला होता है 2He4। तो वो जो है वो विज्ञान के विद्यार्थी अच्छे समझ पाएंगे। अभी तो हम ये समझे कि वो उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, मूल कण के रूप में सबसे बड़े होते हैं वो। और इधर जो है जो इसको इंद्र के रूप में हम देखते हैं, तो इसको अल्फा कणों को बड़ा बताया गया है, तो इधर जो है इंद्र को भी जो है देवों में सबसे बड़ा बताया गया है। तो मूल कारणों की प्राण ऊर्जा को देव समुदाय कहें तो अल्फा कण देवराज इंद्र हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। देखिए अगर हम जो बाकी को मूल कारणों को प्राण ऊर्जा कहेंगे, और उनका जो है देवों का एक समुदाय है, अलग अलग प्राण शक्ति जो है, जैसे अग्नि की शक्ति है, जल की शक्ति है, वायु की शक्ति है, ये अलग अलग देव शक्ति के रूप में अभी इन्हें जानते हैं। तो उन सबके जो देवों के देव जो हैं, वो जो है देवगण जो है हमारे जो है जो देवराज हैं वो इंद्र है हमारे। तो यह जो सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि देवगण स्वयं मूल कण नहीं है। मूल कण तो देव वाहन है। देव वाहन यानी कि उनकी जो अनेकों शक्तियां जो है उनके रूप में हम समझेंगे उनको। उनकी जो संचालन समष्टिगत चेतना ऊर्जा है वही देव है। इस प्रकार अल्फा कणों की समष्टि चेतना ऊर्जा देवराज इंद्र है।
तो अल्फा कणों को विज्ञान की भाषा में अगर हम अल्फा पार्टिकल्स कहेंगे तो उसको अध्यात्म की भाषा में देवराज इंद्र कहेंगे। देवों का कोई निश्चित पार्थिव रूप नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं रूपों के निर्धारक होते हैं। देव मात्र प्राण रूप या चेतना रूप है। अल्फा कण हीलियम नामक तत्व के आयनित रूप हैं। तो ये भी बताया गया है कि अल्फा कण वास्तव में क्या है, पदार्थ के रूप में अगर हम इसे समझें तो जो है, अगर जो हीलियम जो एक पदार्थ होता है, तो हीलियम हीलियम जो पदार्थ है उसमें से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दें हम, तो दो इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो अब वो जो है वो जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा वो। तो हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के पश्चात जो बचता है उसको हम अल्फा कण कहते हैं। उसके अंदर जो है, जो उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जो है जो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात जो है वो उतना पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर रहता है उसके अंदर। तो ये आयनिक रूप है उसका। शेष सभी तत्व हीलियम नाभिक के ही विभिन्न संयोजनों से विनिर्मित होते हैं। यही एक तत्व का बहुरूपी करण या माया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जो है इंद्र माया से पूर्व रूप यानी विविध रूपों वाला होता है। तो इंद्र अपनी माया से, यानी कि जब जब इंद्र जब नाभिक का भेदन करता है तो जैसे एक पदार्थ टूटा तो फिर जो है अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं निकली, और जो है अनेक जो जो दूसरे जो दो पदार्थ है वो भी अलग अलग बने। तो जो इसके रूप में बताया गया है कि वो विभिन्न रूपों से माया वाला होता है। यह सृष्टि के सबसे बड़े मूल कण के संयोजन से विविध तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया के अनुरूप ही वर्णन है। अल्फा कण जो हीलियम नाभिक में होता है वही विभिन्न रासायनिक तत्वों के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह आधुनिक वैज्ञानिकों की भी मान्यता है। आज के वैज्ञानिक भी इस मान्यता को स्वीकार करते हैं, और गुरुदेव ने जो है अध्यात्म को वैज्ञानिक ढंग से रखा है, तो इसको जो है वैज्ञानिक भी जो नहीं टाल सकते इसको। तो फिर आता है कि इंद्र की दो वीर्यवान भुजाएं ही मित्र देव एवं वरुण देव हैं। तो बहुत बार समझ में नहीं आता था कि मित्र देव और वरुण देव क्या है, तो ये बताया गया है कि ये जो है इंद्र की जो है दो वीर्यवान भुजाएं हैं, यानी कि ये इंद्र की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है, जब हम स्थूल रूप में जब हम कार्य करते हैं तो हमारे हाथ हैं हमारे, तो हम जो है हाथों के माध्यम से कितने अनेकों कार्य करने में जो है वो सफल रहते हैं वो। तो ऐसे ही बताया गया है कि इंद्र की जो वीर्यवान शक्ति जो है, ये दो हाथों के रूप में ये हमारे जो है मित्र देव एवं वरुण देव हैं। अब आगे आता है कि अल्फा कण स्वयं मूल कण है, और वह मूल कण है, अतः वह एक इकाई है। अल्फा कणों की नियामक समष्टि न्यूट्रिनो न्यूट्रॉनों के योग से बना है। प्रोटॉन आवेश युक्त कण होता है, उसमें जो विद्युत आवेश का बंधन कारक आकर्षण होता है वही विश्वव्यापी वरुण की पाश शक्ति का भौतिक स्वरूप है। वरुण की जो पाश शक्ति जो होती है वो जो है वो हमारे प्रोटॉन के बंधन कारक आकर्षण के कारण होती है। यह यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। क्योंकि इंद्र की बाहु स्वरूप वरुण की पाश शक्ति प्रसिद्ध है, न्यूट्रॉन कण अनाविष्ट होते हैं, उन्हें कोई भी वस्तु प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता, उन पर कोई आवेश नहीं होता। तो आवेश नहीं होता तो उन्हें जो है कोई भी वस्तु जो है प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। तो न्यूट्रॉन कण के माध्यम से हम अपने आप को ही समझें कि हमें भी जो है आवेशग्रस्त होना चाहिए, आवेशग्रस्त नहीं होना चाहिए। मतलब हमें जो है किसी भी आवेश में हमें नहीं पड़ना है। हमें हमें जो है हमें जो है राग और द्वेष से परे रहना है, कि किसी के भी जो प्रति जो है इतना अधिक जो है उसमें मोह भी ना हो कि वो राग में बदल जाए वो, और जो वो हमारे लिए बंधन कारक हो जाए। और जो किसी के प्रति इतना द्वेष भी ना करें कि वो द्वेष ही बार बार मन में विचारों में उठता रहे हमारे भीतर, और वो जो द्वेष जो है हमें हमें आगे हमारे साधना के मार्ग को हमें अवरुद्ध कर दे। तो हमें जो है राग और द्वेष से मुक्त होना है। न्यूट्रॉन कणों की भांति, जैसे न्यूट्रॉन कण बताए गए या अनाविष्ट होते हैं, उन्हें कोई भी वस्तु जो है प्रतिकर्षित नहीं कर सकती, ना तो उन्हें आकर्षित कर सकती है अपनी ओर, ना ही उससे दूर भगा सकती है उससे। यह अनाविष्ट शक्ति मित्र की भौतिक अभिव्यक्ति है। तो इसके इसलिए इसको जो है मित्र कहा गया है। जैसे इसको जो है न्यूट्रॉन को जो है मित्र देव के रूप में कहा गया। ये सबके मित्र हैं ये। एक जो जो साधक जो होता है, जब एक विज्ञान में कुछ से ऊपर चला जाता है तो उसके लिए शत्रु मित्र का कोई भेदभाव शेष नहीं रह जाता। ना तो जो है वो शत्रु से जो है वो जो है उस शत्रु से कोई वैर रखता है, वैर की भावना उसके अंदर नहीं होती, और ना ही जो है मित्र के प्रति अधिक आसक्ति रखता है। तो आसक्ति और जो है जो आकर्षण का भाव जो होता है, जो मोह का भाव, उससे वो परे हो जाता है वो। तो ये कितनी अच्छी बात है, यहाँ देखिए अध्यात्म की भाषा में कितने गहरे बातें हमें जानने को मिल रही है हमें। तो यह देखिए, यह जो है यह शक्ति मित्र की भौतिक अभिव्यक्ति है। तो जैसे मित्र देव के बारे में जो भी आया था, जो जो कि इंद्र की एक भुजा के रूप में आया था, तो ये मित्र आप इसको समझिए कि ये उसका मित्र है। जब हमारे भीतर भी वो गुण आने लगेगा, जितना अंशों में जो है हम राग द्वेष से परे होते जाएंगे, तो हम भी जो है वो मित्र देव का जो गुण जो है हमारे भीतर भी आने लगेगा। मित्र देव सबके मित्र हैं।
किसी के भी शत्रु नहीं, वे किसी की हिंसा नहीं करते, किंतु देवों ने बाध्य किया, तब मित्र ने भी व्रत को मारा। अब देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई है कि कभी कभी जो है जो मित्र भी जो है, जो जैसे धर्म की रक्षा के लिए जो है जब आना पड़ता है, तो जो है उन्हें भी जो है उनको उनके कल्याण के लिए जो है, सबके कल्याण के लिए जो है उनको उनको बताया कि व्रत को मारा, क्योंकि व्रत जिसको आवृत किए हुआ था। तो अब जो मित्र हैं, अगर कोई जो है, कोई हमारे मित्र जब किसी परेशानी में दिक्कत में है वो, अब और हमें लगता है कि दूसरे को हानि पहुंचाए बगैर ही हम उनका समाधान दे दें, परंतु अगर ऐसा ऐसी स्थिति जब ना हो पाए, तो उस अवस्था में जो उन्हें उनका सहयोग जो करने के लिए आना ही पड़ता है, तो आना पड़ता है। तो ऐसे ही जो है, जैसे श्री कृष्ण को जो है अर्जुन का सहयोग करने के लिए आना पड़ा, और जो है उन्होंने जो है जो धर्म की रक्षा के लिए जो है उन्होंने ऐसे कितने ही ऐसे कार्य किए जिनको देखने में लगता है कि ये तो कहते हैं अधर्म का कार्य है, परंतु वास्तव में जो है धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा जो है उससे भी बड़ा धर्म है। तो हमें उसको उस रूप में समझना है, हमें उसको। तो अब देखिए फिर आगे आता है कि जो है वे किसी किंतु देवों ने बाध्य किया, तब मित्र ने भी वृत्त को मारा और इंद्र की प्रहारक भुजा बना। प्रहारक न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक को अस्थिर बना देता है। देखिए एक तो जो है जो मूल कण जो जो कि हमारा जो अल्फा के रूप में आता है, तो अल्फा से जब हम जो है नाभिक को तोड़ते हैं, तो वो भी नाभिक को जो है वो कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको तो तोड़ देता है। तो जो है जो यानी कि इंद्रदेव ने काम किया नाभिक को तोड़ने का। अब ये बताया गया है कि ये वाला कार्य जो है न्यूट्रॉन भी कर सकता है। जो न्यूट्रॉन यानी कि उसकी जो भुजा है, इंद्र की भुजा, इंद्र की एक शक्ति है मित्रदेव के रूप में, न्यूट्रॉन के रूप में। तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट जब एटम पर की जाती है, तो एटम उससे भी विघटित हो जाता है, उससे भी वो टूट जाता है वो। तो ये बताया गया है कि तब मित्र ने भी वृत्त को मारा और इंद्र की प्रहारक भुजा बना। प्रहारक न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक को अस्थिर बना देता है, तब नाभिक विखंडित हो जाता है और दो छोटे नाभिक बन जाते हैं। तब पाश मुक्त प्रोटॉन, आकर्षण मुक्त न्यूट्रॉन बाहर रह जाते हैं। तो ये भी कितनी अच्छी बात बताई, आगे देखेंगे इसका अर्थ और गहराई से। इस प्रकार इन दोनों लघु नाभिकों में प्रारंभिक नाभिक की तुलना में कम न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ वो तो होगा ही। देखिए जब जितना एक कोई बड़ा कोई पदार्थ है, बड़े पदार्थ से हम छोटा दो पदार्थ बनाएंगे, जितना बड़े पदार्थ में जो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन जो थे, अब उन्हीं से जब दो भाग बने हैं, तो उनके अंदर जो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ने के कारण वो कम हो जाएगी वो। तो ये बताया गया यहाँ पर कि इन दो लघु नाभिकों में प्रारंभिक नाभिक की तुलना में कम न्यूट्रॉन होते हैं। यह मित्र ही पशुओं से वंचित हो जाने की स्थिति के रूप में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप आया है। तब देवों ने सोम में दूध मिलाकर मित्र को पुनः पशुओं से युक्त किया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ ही परमाणुओं में विद्यमान रहता है, अर्थात मित्र वरुण के बिना पशुवान नहीं हो सकता, और सोम वरुण का आहार है और दूध मित्र का। देखिए ये सब जो है, ये साइंटिफिक जो टर्म्स हैं, ये विज्ञान की भाषा में, और जो है इनको विज्ञान और अध्यात्म को मिला करके जो है ये बताया गया है। तो अभी ये लगता है कि हम आज की इस कक्षा को यहीं विराम दे सकते हैं। और इसमें जो है इसका जो हमने जो अध्यात्म पक्ष जो समझा विज्ञान के माध्यम से, अगर उनमें अगर किसी को कोई शंका है, तो वो अध्यात्म पक्ष के रूप में कोई प्रश्नोत्तरी बनती है या कोई अनुभव बनता है, तो वो लिया जा सकता है। और बाकी जो है इसके विषय में हम आगे जो हम अगली वाली जो कक्षा होगी उसमें हम विस्तार से इसकी चर्चा की जाएगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैंड रेस के माध्यम से एक एक करके हम प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं अपनी। अगला दिन कहाँ से होगी? दो थी 25 को जी पढ़नी जी है। जी, प्रणाम। हाँ। हाँ भैया प्रणाम, बहुत सुंदर बताए। बोल रहे थे कि अगला मंडे को कहाँ से होगी पढ़ाई? यहीं से ही दीदी, जैसे ये ना वरुण शक्ति का आदि भौतिक रूप में प्रोटॉन हाइड्रोजन या दूध उदजन का मिलाकर नाभिक है। हाँ, इससे पहले जो कैसे? दो लाइन ले ली जाएंगी और यहाँ से ले ली जाएगी। तब भैया हम देवों लोग ने। हाँ जी। पॉइंट बता दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे थे तो हमारा चिंतन चल रहा था, हम यहाँ नहीं थे। 2.27 में है, 2.27 में देखिए, 2.27 में। और यहाँ से आप देख लीजिए कि तब देवों ने सोम में दूध को मिलाकर मित्र को पुनः पशुओं से युक्त किया। तो ये हम लिख देंगे उसमें, हम ये तो चर्चा में उसमें आ जाएगा, अगली जो जो हाँ क्लासेस में आ जाएगा। 27 से अगले मंडे को होगी, यही ना? जी जी। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तुम्हारे तो उस समय हम हमारा दिमाग कहीं और रहता है। जी, तो ये देखिए, ये विज्ञान पक्ष भी जो है गुरुदेव कितना सरल कर दिए इसके माध्यम समझाने के लिए। जो थोड़ा भी विज्ञान को जानते हैं, तो उन्हें जो है विज्ञान और आध्यात्म जो है दोनों का इसमें लाभ मिला होगा। परंतु अगर हमें विज्ञान नहीं भी समझ में आ रहा, तो भी कोई बात नहीं, हम इसका आध्यात्म पक्ष समझे,
और हम जो है उसके देखें कि अध्यात्म पक्ष के अनुरूप जो है इसके गुण हमारे भीतर कैसे उतर रहे हैं, या क्या हम क्या क्या हम और अपने में सुधार कर सकते हैं। सब कुछ हो रहा है भैया, बहुत सुंदर, आभार। जैसे परमात्मा को हम एक ही शब्द प्रणाम कहेंगे, भैया। हमें बहुत अच्छा जी लगता है। ये पाकर जहां पा लिए, बस, और कुछ नहीं। जी भैया, जी प्रणाम। दीदी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। जी कमला हाँ, दीदी। जी इसका दीदी। प्रैक्टिकल कैसे प्रणाम। करेंगे भैया? नितिन जी, इसका प्रैक्टिकल हाँ कैसे जी, हाँ करें? जी। हेलो। जी जी, तो देखिए इनका जो प्रैक्टिकल जो है, वो प्रैक्टिकल जो है इनके गुणों के माध्यम को समझ करके, इसके पीछे जो है गुरुदेव हमें जो है क्या उपदेश देना चाह रहे हैं उसको समझे हम। तो इसके इसके पीछे जो है, जैसे कि अगर जैसे इंद्र के बारे में बताया गया है और इंद्र की जो दो भुजाओं के बारे में बताया गया है, तो उन दो भुजाओं के गुण क्या हैं। तो गुण जैसे कि अभी आज का जो सार पक्ष जो ये निकल करके आया कि जो है अगर हम जो है हमारे अंदर शक्तियां भी अधिक हैं, हम जो है जैसे कि जो हम हमें जो है जो अधिक गर्मी, अधिक जो है जैसे वायु का जो तीव्र प्रवाह या जो जल जो है ये हमें प्रभावित नहीं करता, तो ये सभी हमारे मित्र बन गए हैं। तो इनके अंदर जो और गहराई से उतरा जाए, तो अब हमें जो इनका लाभ दूसरों को भी देना चाहिए, हमें इसका लाभ। तो ये उन्हीं का ही प्रैक्टिकल है। फिर एक बात आती है मित्र देव। तो इंद्र की दो भुजाएं जो है मित्र देव के रूप में और वरुण देव के रूप में है। तो जो मित्र देव जो है, तो वो न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया है। तो मित्र जो है वो सभी के जो मित्र होते हैं, वे जो है शत्रु में और जो है और जो जिनके जो होते हैं फ्रेंड होते हैं या अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनमें और उसमें कोई भेदभाव नहीं रखते। भेदभाव नहीं रखने का अर्थ है कि अपनी विवेक बुद्धि से कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही जैसे कि शत्रु को अपना कभी, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शत्रु को अपना सारा भेद ही बता दिया जाए। मतलब उनके भीतर एक विवेक बुद्धि होती है कि शत्रु से कैसा व्यवहार करना है, मित्र से कैसा व्यवहार करना है। इतनी उनके अंदर जो है विवेक क्षमता होती है, परंतु दोनों के साथ में व्यवहार करते हुए भी दोनों के प्रभाव से जो है आकर्षित नहीं होना। मतलब हमें जो है, हमें संसार में रह करके जो है उसके पाश में नहीं बनना, हमें परिवार में रह करके जो है परिवार के बंधनों के रूप में हमें नहीं बनना हमें। और जो है संसार में कोई अगर हमें अपना शत्रु भी समझता है, तो उसके प्रति भी हमें द्वेष भाव नहीं रखना। वो उसके भीतर का जैसे जो मन है भी उसकी, जैसे उसके अंदर की जो है जैसे उसका अवचेतन मन है, जैसे संस्कार वो लेकर के आया है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, वो अज्ञानता के कारण। पर हमें तो धीरे धीरे जो ज्ञान जो प्राप्त होता जा रहा है, हम तो अपने व्यवहार में उस ज्ञान को उतारें। हम जब उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारने लगेंगे, तो हमें हमें जो है अपना जो दृष्टिकोण हमारा और अच्छा होता जाएगा। तो अच्छा होता जाएगा, तो यानी कि हम ईश्वरीय गुण अपने अंदर बढ़ा रहे हैं और ईश्वर की ओर समीप जाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हाँ, इनके गुणों के रूप में आप समझेंगे, इनका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यानी कि जी जी। विज्ञान में कोश का ये चैप्टर है ना हाँ, भैया? विज्ञान में कोश के बारे में बताया गया है, बिल्कुल। और विज्ञान विज्ञान में में। कोश की स्थिति से पूर्व भी जैसे कि जो है मनोमय कोश की स्थिति भी आती है। तो अगर हाँ वहां पर भी मन भी जो है अवरुद्ध होता है, तो मन को भी हमें सहायक बनाना है अपने। तो इन हाँ सबको मिला जुला करके देखिए, सभी कोश जो इंडिपेंडेंट भी हैं, पर हाँ, मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि ये जो विषय जो लिया गया विज्ञान में कोश से लिया गया, कि अपनी भेद दृष्टि को समाप्त करने के लिए इस तरह का भाव अपने भीतर विकसित किया जाए अपने भीतर। तो इसके लिए आपको चाहे विज्ञान में कुछ का सहारा लेना है, मनो में कुछ का सहारा लेना है, जो भी आपको कार्य करना है उसके अनुरूप आप अपने लिए कीजिए। अपने अंदर की जो है बुराइयों को हम देखेंगे और उसको जो है इसके माध्यम से दूर करते जाएंगे। जी भैया, और विज्ञान में कोर्स में ये भी तो आता है, जैसे हमारा तो दिमाग कहीं और था, मतलब सोच रहे थे इसी पे कि बहुत सुंदर अच्छे से, लेकिन हम बताने में असमर्थ थे। अपने जीवन में तो घोल लिए, लेकिन बताने में हम बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं भैया। तो हम इसको ऐसे ही समझे, बस थोड़ा सा हम आप लोग चर्चा कर रहे थे तो हमारे दिमाग में आया। जैसे ना हमारा दिमाग है ना, कि अगर गलती से, मिस्टेक से भी अगर हम कभी भी अगर अवगुण सोच लिए, या मतलब किसी के बारे में अगर कुछ अच्छे चीज देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, गलती से अगर सोच लिए कि ना ना, ये मेरे लायक नहीं है, तुरंत फटाक से लगता है कि कोई चाटा देता है मेरा हेड में, मेरे सर में कोई चाटा देता है, तो वहां क्यों नहीं ब्रह्म को देखी, वहां क्यों, वहां अच्छा चीज देखो, और वहां पे, वहां से हम अच्छी चीजों को ढूंढ कर लाते हैं। इसको कहते हैं विज्ञान में कोष की परिपक्व अवस्था। मतलब कि गुरुदेव पढ़ाना चाहते हैं कि तुम वहां भी पढ़ो, वहां भी पढ़ो, वहां भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके वहीं पे प्रकाश में ही पढ़ना, नहीं, वहां पे भी हम्म। पढ़ो। तो जी जी। बहुत अच्छा लगता है भैया, अभी सीख जी रहे जी। हैं, और जी सब दीदी, बिल्कुल गुरुदेव। सही कहा आपने। तो आप इसे चाहे विज्ञान में कोश की परिपक्व अवस्था कहें, या इसको अन्य नामों से भी और कह सकते हैं, कि हम इसे जो है साक्षी भाव में रहने का हमारा अभ्यास बढ़ रहा है, तो हमारा जो है जागृत भाव विकसित हो रहा है। अभी तक जो है बिल्कुल साधना से पूर्व जो है वो बेहोशी की अवस्था रहती थी, अब जो है जागृत भाव भी धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, तो इसी को ही साक्षी भाव भी कहा जाता है।
जैसे ज्ञान दे रहे हैं तो इसे परिपक्व अवस्था कहते हैं। जब सो गए तो वो कहते हैं मतलब बिल्कुल फर्स्ट स्टेप। और जब सेकंड स्टेप में दूसरे क्लास में जब पढ़ रहे हैं तो वहां जैसे आदान प्रदान हो रही है। आप गाली भी दे रहे हैं जी तो लग रहा है कि अच्छा ओम कह रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो वो हो गया परिपक्व अवस्था, है जी ना दीदी। भैया? जी हाँ। जी दीदी जी जी, बहुत सही दीदी। तो धन्यवाद दीदी आपको। अब देखिए समय भी कक्षा का हो गया है, 9:30 हो गए हैं। हाँ। तो हम ध्यान की कक्षा में प्रवेश तो करेंगे। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे भैया तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत महत्व है। हम्म। प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। तो अगली कक्षा में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और धन्यवाद दीदी।